मैंने यही मतलब इतना नहीं सोचा था, लेकिन अवश्य किया। आदमी ने आज फिर एकदम और मैंने कहा आज तुम फोन करना जो भी हो, बस ये कहा थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका सर, बहुत थैंक यू। मुझे बहुत जी। हेलो मैम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? जी 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 अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाय। हेलो अर्पिता जी। हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो हेलो, कैसे आप सब? मस्त मस्त। मस्त रहना भी चाहिए। जी जी कैसे असलम जी, कैसे 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 हो? मौसम नहीं बोल ही रही है। कैसे हो जनप्पा सर, कैसे हो आप? हाँ अच्छा है सर। हेलो हेलो মৌসুমী ম্যাম। আরে আই এম নট ম্যাম বাচ্চা, আমি তোমার বন্ধু, তুমি আমাকে বন্ধু বলে ডাকতে পারো। हेलो मैम। ओके हेलो हेलो। হাই জাসমিন। हेलो। মৌসুমী শারমিন জি, ম্যাম। শারমিন জি, আজকে সবার আগে একটা কথা বলতে চাইছি। আপনি বিশ্বাস করুন, আপনাকে হাসলে খুব ভালো দেখায়, খুব মিষ্টি দেখায়। আপনি এরকম ভাবেই হাসতে থাকুন। আপনি খুবই কি বলবো, একজন চমৎকারী বাচ্চার একজন মা। আপনি আপনার প্রাউড করা উচিত সমস্ত কিছুর জন্য। हेलो जैस्मिन। हाय। आज का दिन कैसा गया? मस्त मस्त, रोज मस्त, मैजिकल डे, हमेशा मैजिकल डे। ये ओके ओके, यही तो चाहिए। जी चना जी। बसप्पा जी। हाउ आर यू मैम? एकदम फाइन, ऑल टाइम रॉकिंग, जिंदगी जस्ट वाओ, अमेजिंग, लकी। बिल्कुल। आप भी बस सुबह उठ के ही बस चारों तरफ आई लव यू बोलना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए चारों तरफ से बस लव एंड लव आ जाएगा। वाइब्रेशन वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन। थैंक यू थैंक यू। ओके। और कौन कौन है? हाय रीता जी। हेलो। हेलो मैम। हेलो मैम। अरे कैसे हैं आप? कैसा रहा दिन आज का? मस्त मस्त, बढ़िया। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। हेलो पूजा मैम, कैसी हैं आप? एकदम मस्त हैं। आप कैसे हो मैम? जी मैम, आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही शुक्र है। और इसीलिए जिंदगी बहुत बेहतर और बेहतर ही होती जा रही है। थैंक यू मच। मोस्टली मैम, आप भी अपनी ब्लेसिंग ऐसी बनाए रखिए तो जिंदगी और गुलजार हो जाएगी। का ना थोड़ा हाँ बंद ही रखो। अच्छा, और कौन है? अक्षया। हेलो मैम। हाय हेलो अक्षय। हेलो एनर्जिक बच्चा एकदम। मैम, कैसे हो आप? कैसा लग रहा है पहले? आप कैसे हो? आप बताओ मुझे, देख के कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है आप पूरा मतलब गजब हो। पुष्पा पुष्पा का स्टेप दे दी। पुष्पा झुकेगा नहीं। नहीं, कोई जगह नहीं, इधर से ये, इधर से इधर से। ऐसे मैम। हेलो सिया। हेलो, कैसे हो?
ठीक हो? वेरी फाइन, सुपर फाइन। हाँ यस, तो जाने रेड पे टू super fine किसका है? पूजा मैम देखिए इसका ड्रेस लुक चल रहा है। थोड़ा वो है इसलिए। और ये इसमें वीडियो क्यों आप रहे हैं? एक्चुअली समय नहीं की है, और जो ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। हाय पूजा मैम, देखा फिर से ऑफ कर दिया। हेलो शंकर जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? शंकर जी हेलो। किसने मुझे याद किया ये पहले बताइए। जी हमने। हेलो शंकर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, अच्छे से। वो ओके 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 ओके। हेलो अर्पिता जी, दीपिका मैडम, सुना मैडम प्लीज वीडियो ऑन हाय। कर लीजिए। हाय बेहजाबिन, हाय। हाय हाउ आर यू? श्रेया मैंने उसे कहा है, वो मुझे मैम कह रही है। मैंने कहा है कि मैं आपकी मैम नहीं हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आप मुझे फ्रेंड कह के पुकारो। हाँ, शी इज सो स्वीट। बिल्कुल। मैं जब यहाँ पर यहाँ आपकी और भी फ्रेंड है बहुत ही प्यारी सी, वो है पूजा मैम। उनसे तो आपकी बात हुई है पहले, लेकिन हम सब यहाँ बस फ्रेंड ही हैं। सब एक दूसरे के दोस्त ही हैं यहाँ पे। आपने देखा आपका वीडियो सर ने YouTube में डाला हुआ है, आपने देखा? Have you seen the video in YouTube? Yeah, I've seen that. You are looking so sweet. Thank you so much. Thank you. Hi, Sumana ma'am. How are you? How's the day? Yeah, how day? আজকে কেমন গেল দিনটা? খুব ভালো গেছে, দারুণ। আপনি কেমন আছেন? আপনি কেমন আছেন? दुर्दांत। पूजा मैम कैसे हैं? एकदम मस्त। आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। वाह, ऐसे ही बढ़िया रहिए, बढ़िया से भी बढ़िया करके दिखाइए। पूजा मैम आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। यस, आप लोग कहिए, बात तो वो मानती नहीं है, प्लीज आप लोग कहिए। पिंकिश पिंक लग रही, सच में पिंक लग रही है। थैंक यू। थैंक्स, आप सबका प्यार का असर मेरे ऊपर होने लगा है। हाँ, ग्लो कर रही हो। मौसमी मैम तो हमेशा ग्लोइंग करती रहती है। वो क्यूटी पाई है ना, वो क्यूटी पाई है, उनका असर रहता है। क्यूटी पाई है सच में। अरे बाप रे, इतना मत बोलो। ऐसा लगता है कोई बहुत प्यार करता है ना, तो लगता है अब घेर के मारेगा कि अब बता भाग गया। आप प्यारी हो। शिवानी बोल रही थी मुझे मौसमी मैम बहुत स्वीट है না, আগের থেকে এখন আরো বেশি ভালো লাগছে মৌসুমী ম্যামকে। আচ্ছা, মানে আগে একটু কম ছিল, যাই মিমিক্রি সবকিছুই। यस मैम आप ना जल्दी से उड़ीसा आ जाइए, मुझे आपका गाल खींचना है। किसने तुमको आकांक्षा ये बोला कि मेरे गालों की इधर सेल चल रही है? मैंने उस दिन बोला था ना, तो उसको भी लग रहा है। तो मुझे तो लगता है कि आकांक्षा और श्रेया के पास जाऊं तो मेरे एक गाल वो ये लेगी। सही। ले लेंगे। और मैम जब लेने पर आएगी तो क्या करोगे? अगर जब मैम लेने पर आ गई तो क्या करोगे? मैम मेरा तो गाल है नहीं, मैं आपको गोलगप्पे दे दूंगी खरीद के। मैम को फेवरेट चीज है, मैम को गोलगप्पे बहुत पसंद है, नींद में भी खिलाओगे तो खा लेंगी वो। अरे वाह मैम, मैंने देखो तुक्का लगा लिया। ऑनेस्टली कहूँ तो गोलगप्पे मेरे सारे फ्रेंड्स को सब दीवाने हैं। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि लोग बिरयानी और गोलगप्पे फैन क्यों हैं। ऑनेस्टली कह रही हूँ, किसी मतलब होता है, लेकिन वही मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर सब इसके फैन एक बार टेस्ट तो करना पड़ेगा। मतलब टेस्ट किया है,
लेकिन हाँ देखना है कि दीवाने क्यों है। अच्छा लगता है, ठीक है, दीवाने क्यों है, तो इसलिए मैं अभी हमेशा ही गोलगप्पा गोलगप्पा कहती हूँ। और पूजा इतना गोलगप्पा खाती हैं तो मुझे भी कहना पड़ता है कि मुझे भी गोलगप्पा खाना है, आप दो उसको। हेलो पूनम, तो पूनम जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। हेलो किरण जी, हेलो हेलो। अब बहुत बहुत कर रही है मैडम, आप बहुत लोग कर रही हैं सीरियसली। ओ पोनो पोनो। यस, हो बोलो। सही बात है, अंदर से तो इंसान साफ होता है तो बाहर चमक आ ही जाती है। अमीषा जी आप हो? हाँ मैम मैं बाहर क्या? हूँ आज। अच्छा बाहर हो? यस मैम। ओके ओके, वहाँ से जो किया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात, फाइन। थैंक यू मैम। लेकिन आप मतलब गई कहाँ हो, मतलब इस तरह से हाँ हो आप? अरे पूरा एक्चुअली अभी तक शॉपिंग की और अभी खाना खा रही हूँ बाहर। अच्छा अच्छा ओके। आप जो कुछ भी खा रही हो उस हर एक बार हम सब कम ले ले कि ये वरना नहीं पेड़ हो गया तो हमें मत दीजिएगा। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके जब हम चलिए फिर करते हैं, धीरे धीरे आ ही जाएंगे। म्यूट करके कर दो। आई वांट टू समथिंग मैजिक कुछ शो करना चाह रही है, दिखाना चाह रही है। जब हम देखिए ये क्या मैम, आपकी आवाज कट गई, क्या बोले आप? मैजिक कुछ शो करना चाहिए, उसके मैसेज। अच्छा अच्छा, दिखाइए दिखाइए। I want to show my gratitude journal. वाओ, so please. So here is my gratitude journal. I decorated, and here. जितनी क्यूट है Wait a उतनी minute. क्यूट इसका डायरी है। Here I write my gratitude. वाओ, ओहो वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाओ, so cute, बहुत अच्छा। अभी से अभी से everyone clap. ये मास्टर मैनिफेस्टर बन जाएगी कुछ दिनों में। हाँ 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 एकदम मैनिफेस्ट मास्टर मैनिफेस्टर बन जाएगी। At Definitely, first, when I do my first class, I also write the notes, the points. Gratitude for parents. I do the homework, from my mother. Here is the gratitude for parents. It gave me a 4 or 3 here. I write it. Gratitude for parents. गुड 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 मैडम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा जो भी ज्वाइन कर चुके हैं, नीलम जी, मानसिंह जी, रीता मैम, सब अपना प्लीज वीडियो को ऑन कर लीजिए। पूनम जी, रीता मैम, अर्पिता जी थी अभी अभी, ओके। जब अपने वीडियो को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी हमारा वाइब्रेशन है वो आप तक पहुंचनी चाहिए, और इसलिए वीडियो को भी प्लीज ऑन कर लिए। पूजा मैम, हाय नीलम जी, हेलो हेलो मैम, हेलो हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो नीलम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम मस्त है। आप सबको Thank देख के you, मस्त हो ma'am. ही जा रहा है। हम भी। आप सबके चेहरे पे हंसी देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, और वो महक हमारी ओर फैल जाती है कि सब खुश है, और यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे ही खुशियां आए। ये सेशन आपकी लाइफ का सबसे यादगार आप है ना, फिर दूसरे के लिए गाइड हो जाइए कि आप सबको गाइड करना शुरू कर दीजिए। तो हमने सीखा है, अब दूसरे को हम सिखाएंगे। खुशी की वजह बनेगी, खुश रहेंगे तो खुशी का माध्यम भी बन जाएगा। यस, चलिए पूजा मैम शुरू करते हैं। ओके चलिए, सब कैमरा ऑन कर लिए? ओके, जो कल का 5 टॉपिक था जो मैंने कहा था, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, सेल्फ लव, मेडिटेशन एंड डांसिंग, उसी को मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। बहुत लोग को बहुत कंफ्यूजन था, तो मैं सोची इसी के ऊपर डिटेल में बता देते हैं। और नोट पेन लिख लीजिए, मैं एक एक पॉइंट बता दूंगी, आप अपने अनुसार आपके जो भी ड्रीम होगा उसके अंदर फुलफिल कर लीजिएगा, ठीक है? स्टार्ट हो आप सर। ओके,
सबसे पहले मेडिटेशन, ठीक है। आप अगर कभी मेडिटेशन नहीं किए तो कृपया करके 3 से 5 मिनट का मेडिटेशन पर डे कीजिए, ठीक है। मैं बता देती हूँ कौन कौन से। ज्ञान मुद्रा, ये पांचों फिंगर को एक साथ फंसा के, फिर सरेंडर मोड में कर सकते हो या रिसीविंग मोड में, आपको जो अच्छा लगता है उस कर सकते हो। ज्ञान मुद्रा, पांचों फिंगर को एक साथ फंसा के गोद में रख सकते हो। सरेंडर मोड में या रिसीविंग मोड में, आपको जो अच्छा लगता है मेडिटेशन करते समय आप ये कीजिएगा, ठीक है। 3 से 5 मिनट स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। 15 मिनट से आधा घंटा, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने देर चाहे आप उतने देर कर सकते हो। और आपके माइंड में कोई भी थॉट आएगा तो जस्ट इग्नोर करना, उसको पकड़ के नहीं रखना। कभी कभी हम मेडिटेशन बैठते हैं तो बाबा आदम जमाने के भी थॉट आना लाजमी है, क्योंकि उसका काम है कि जब तक वो पुरानी खाली नहीं होंगे तो आप नया कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए ज्यादा नहीं सोचना कि मेरे माइंड में सब पुरानी यादें क्यों आ रही है, वो आ इस रही है कि अब उसे जाना है इसलिए। और फिर जस्ट आपकी जो भी सपने हैं उसके बारे में सोचिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए कि थैंक यू, मैंने जीवन में जो पाना था सब कुछ पा लिया, हर उस चीज के लिए मैं तैयार हूँ जो आप मुझे दे रहे हैं। ग्रेटफुल रहिएगा। फिर है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब आपने अब से लेके, बचपन से लेके अब तक जो कुछ पाया है, घर परिवार, आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी डिग्री, और आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके लिए दिल से ग्रेटफुल हो जाइए। लोग बोलते हैं ग्रेटिट्यूड की अपनी लिस्ट लिखे, मैं कहती हूँ मत लिखिए। 3 महीना ईमानदारी से एक एक छोटी छोटी चीज से आप ग्रेटफुल हो जाइए। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए जो आपके शरीर में है। बहुत लोग के तो पूरे अंग भी नहीं है तो भी खुश रहते हैं। ईश्वर ने हमें तो संपूर्ण बनाया तो भी हम खुश नहीं रह पा रहे। बहुत अजीब बात है ना। इसलिए छोटी छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। सबसे पहले पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए, अपने घर परिवार के लिए, संसार के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके पति के लिए। क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड ऐसी चीज है ना, अगर आप दिल से किए ना, आप कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। आप जीवन में बहुत ऐसी चीज आकर्षित कर लेंगे जिसका आप सपना देख रहे थे, बस एक ग्रेटफुल से। और एक ग्रेटिट्यूड वॉक, जब आप कहीं बाहर निकल रहे हो जॉगिंग के लिए, पार्किंग में बैठ रहे हो ना, तो नेचर में आपको जो खूबसूरत चीज दिखे ना उसको देख के बोलना वाओ क्या ब्यूटीफुल है, थैंक यू यूनिवर्स। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई अच्छी चीज दिख रही है, आपकी पसंद की साड़ी दिख रही है, आपकी पसंद का कोई ड्रेस दिख रहा है, कोई पर्स दिख रहा है, कोई ऐसी चीज दिख रही है जिसे देख कर आपको ऐसा लग रहा है अभी तो मैं नहीं ले सकती मगर आपको बहुत पसंद है, बस ये बोलना थैंक यू यूनिवर्स, ये मुझे पसंद है। आप यकीन नहीं मानोगे, वो कोई आपको गिफ्ट कर देगा या आपको इतने कम प्राइस में मिल जाएगा, आप बोलोगे माय गॉड 5,000 की चीज मुझे 500 रुपए में मिल रही है। ये मैजिक होता है, मेरे साथ हुआ। इसलिए कोई खूबसूरत चीज दिखे ना तो जेलस मत फील कीजिएगा, ये बोलना कि वाओ यूनिवर्स क्या खूबसूरत चीज है, मुझे ये पसंद है। कोई शानदार घर दिखे, कोई 4 व्हीलर दिखे, कोई अगर कपल कोई मैरिज करना चाहता है, कोई बेस्ट कपल दिखे ना, तो ऐसा बोलना वाओ क्या कपल, गॉड ब्लेस यू। और नेचर की हर छोटी छोटी चीज के लिए आप दिल से ग्रेटफुल होइएगा, कि अगर वो नेचर नहीं होता ना तो आज हम खुल के रह नहीं पाते। सबसे बड़ी आजादी हमें नेचर ही दे रही है। पशु पक्षी जानवर, पालतू जानवर, आपके जो है हर छोटी छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल रहिएगा। तीसरा है अफर्मेशन। जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, वो भी एक अफर्मेशन। इतना है कि आपका अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। अफर्मेशन जैसे कि आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम लकी, आई एम विनर ऑफ माई लाइफ। और आपके जो सपने होंगे ना उसे एक अफर्मेशन के रूप में बना सकते हैं, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी। ऐसे तो सर ने आपको बता दिया है जियो के माध्यम से, फीलिंग के साथ आपको कैसे करना है ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन। एक अफर्मेशन ऐसा बनाइए जो आपकी लाइफ से रिलेटेड, चलते फिरते कभी भी आप इसे गुनगुना सकते हो। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मुझे कब करना चाहिए, जब आपका ध्यान जाए तब करना, ठीक है। ये हुआ आपका अफर्मेशन। समझ गए कि मैं एक बार फिर से बता दूं, जैसे कि आई एम सो हैप्पी, आई एम लकी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम जीनियस, आई एम टैलेंटेड, आई एम हेल्दी वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल। ये हुआ अफर्मेशन। और आपको कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड, कोई ड्रीम से रिलेटेड हो तो आप बना दीजिएगा, क्योंकि सर और मैम ने पहले से सिखा दिया। नहीं होगा तो मैं फिर से आपको एक बार गाइड कर दूंगी। अब बात आई सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब अपनी वैल्यू, अपनी अंतर आत्मा की वैल्यू। ईश्वर ने मुझे जो बनाया है ना वो दूसरे के पास नहीं है। यहाँ हर कोई, यहाँ पे जितने 32 लोग हैं, हर कोई अपने आप में व्यस्त है। कोई किसी की तरह ना दिखता है, ना बोलता है, ना चलता है, ना किसी की एक जैसी आवाज है। हर कोई अपने आप में यूनिक पर्सनालिटी है, अमेजिंग है, ऑसम है। जब भी आईने में अपने आप को देखो तो यही बोलना वाओ ईश्वर की मैं सबसे बेस्ट रचना हूँ। ईश्वर मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं मानव शरीर में आई हूँ। सबसे पहले तो इसी चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाइएगा कि आप इंसान के रूप में धरती पे हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट हमें इंसान के रूप में भेजा है।
क्योंकि हम 135 करोड़ जनसंख्या में कोई भी एक जैसा नहीं, ना फिंगरप्रिंट मिलते हैं ना हमारी हरकतें, सब अपने आप में बेस्ट और डिफरेंट है। इसी को मान के बोलना कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत यूनिक पर्सनालिटी हूँ। अपने आप से ऐसे प्यार करना कि जैसे कि ईश्वर ने ऐसा तोहफा मुझे दिया ना, शायद किसी को नहीं दिया है। कभी अपने आप को किसी भी शख्स के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। अगर आपसे कोई 4 गुना भी बेहतर दिखता है तो बोलना वाओ क्या ब्यूटी है, वाओ क्या पर्सनालिटी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कभी रूप रंग को देख के, कभी हाइट बॉडी, कभी आपकी वॉइस, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। क्या पता आपकी जो काबिलियत है शायद तो सामने वाले में नहीं है। हर किसी की चकाचौंध देख के इंसान को ऐसा लगता है वाओ इसकी लाइफ में बहुत खुशियां है। कभी किसी को बाहरी देख के जज मत कीजिए, क्या पता वो चकाचौंध के पीछे, उसकी लाइफ के पीछे कितना अंधेरा हो। कभी किसी की खुशियां देख के मत जज कर लेना कि भगवान मुझे उसकी जैसी लाइफ नहीं, उसकी जैसी पर्सनालिटी, उसका हाव भाव देना, मगर उसकी लाइफ मत मांगिएगा। क्योंकि हम जब किसी की चकाचौंध देख लेते हैं ना, हमें नहीं पता उसकी चकाचौंध के पीछे कितना घंघोर अंधेरा है। कोई चीज अच्छी लगी बहुत अच्छी बात है, मगर उसकी लाइफ नहीं। जैसे ही कोई फिल्म स्टार रहता है ना, हम बोलते हैं वाओ क्या अच्छी लाइफ, हमको भी ऐसी लाइफ मिलनी चाहिए। बहुत लोग की लाइफ आप देख चुके हैं कि कितना दर्द होता है उनके पीछे। सामने तो हंस रहे हैं मगर पीठ पीछे उनके कितने दर्द है, कितने तकलीफ हम शायद जान भी नहीं सकते, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए कभी किसी की जिंदगी जीने की कामना मत कीजिएगा। कौन क्या करता है मुझे कोई मतलब नहीं, मगर मैं जैसी भी हूँ अपने आप को पसंद करती हूँ, अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत बेस्ट हूँ। जब आप मिरर के सामने जाओ ना, तो अपने आप को बिना शर्त आई लव यू तो बोल ही देना, किस कर लेना अपने आप को, बोलना वाओ। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करते हो ना, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है। पता है रिलेशनशिप में दूरियां क्यों आती है? हम सबको है ना पहले प्रायोरिटी दे देते हैं कि ये नंबर 1 है। जब आप अपने आप को नंबर 1 करते हो ना, तो सेकंड सेकंड वो आता है, क्योंकि आपने अपने आप को नंबर 1 बनाया है। इसलिए किसी और को नंबर 1 पे मत लाइए, ना आप लास्ट रहोगे ना कहीं और के रहोगे। इसलिए हमेशा अपने आप को बोलना कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं बेस्ट हूँ। क्योंकि जब आप ही नहीं रहोगे तो दूसरे का रहने का क्या मतलब है? इसलिए कभी इतना किसी को इम्पोर्टेंट मत दीजिए कि खुद का वजूद ही ना रहे। दिल से किसी को प्यार करो बहुत अच्छी बात है, मगर प्यार के पीछे अपने आप को निछावर कर देना वो अच्छी बात नहीं ना। फिर आपका अंतरात्मा भी बोलेगा कि मैं जिसके लिए इसे धरती पे भेजा वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। किसी के पीछे मत भागिए, अपनी लाइफ के पर्पस के पीछे भागिए, अपनी खुशियों के पीछे भागिए, आपका वजूद क्या है उसके पीछे भागिए। एंड सेकेंड है डांस, और 5 पॉइंट है डांस। जब आप डांस करते हो ना, आपका रूम रूम जब थिरकना स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब आप अपने आप से मिल जाते, पूरी तरह से मिल जाते। आप भूल जाते 5 मिनट कि क्या दुनियादारी, बस मस्त मौला हो जाना कि ईश्वर ने मुझे जो खुशी दी है ना बस उसमें जी ले। जब आप डांस करते हो ना, उस 5 मिनट के बाद अगर आपके मुंह से जो भी आपकी इच्छा है ना, मैं यकीन के साथ बोलती हूँ यूं यूं पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप ईश्वर के साथ ज्वाइंट हो चुके हो। इसलिए खुशी के साथ डांस कीजिए। सुबह 5 मिनट कीजिए जब मौका मिले, या रात के सोने से पहले, मगर डांस कीजिए। डांस करने के बाद है ना, आपकी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है ना, वैसे ही आत्मा के लिए मेडिटेशन और डांस बहुत जरूरी है। जब भी आपको समय मिले 2 मिनट थिरक लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे डांस करना है तो शरीर हिला लीजिए, क्योंकि जब हम एक जगह बैठते हैं ना तो हमारी एनर्जी रुक जाती है, एकदम ब्लॉक हो जाती है। घर में भी कोई सामान एक जगह रहता ना तो उसमें धूल लगना शुरू हो जाती है अगर उसकी साफ सफाई ना करें। उसी तरह हमारा शरीर है, अगर हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देंगे ना तो उसमें जंग लग जाता, फिर आलसपन आता, फिर इंसान बैठे बैठे मोटा हो जाता, बोलता है यार कुछ तो नहीं, एक्सरसाइज इतना करते सब कुछ इतना करते, क्यों नहीं हम वो हो रहे हैं। बस इसी की वजह से कि हम अपने शरीर को बहुत आराम दे देते ना तो वो आलसी हो जाता है, फिर वो करना कुछ नहीं चाहता, बस उसको ऐसा लगता है पका पकाया मिले बस आराम करे। अपनी बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज करवाइए और डांस कीजिए। मैं एक बार सबसे पूरा रिवाइज करवा देती हूँ मेडिटेशन। और हाँ मैं बता देती हूँ मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में, जब आपको समय मिले तब कीजिए, क्योंकि भगवान से मिलने का कोई समय नहीं है। जब चाहे तब आप काम से फ्री हो जाइए तब मेडिटेशन कीजिए, एनी टाइम कभी भी। दूसरा है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड वॉक। थर्ड है अफर्मेशन। फोर्थ है सेल्फ लव। एंड 5 है डांसिंग। ठीक है, ये 5 चीज अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करी है ना, ऐसी कोई चीज नहीं जो आप लाइफ में नहीं पा सकते। हर चीज आपकी लाइफ में रखा है मैंने। आपके 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 पास एकदम मैजिकल वे में आ जाएगी।
इसलिए इस 5 चीज को आपकी लाइफ का दिनचर्या बना लीजिए। ऐसा नहीं कि नियम कानून बांध दीजिए, कुछ भी कीजिए मगर इतना शिद्दत से कीजिए कि आपकी पूरी दुनिया बदल जाए। आप दूसरे के लिए एक मैसेज बनो कि यार मुझे इनके जैसा करना है। इनके पास ऐसा क्या मिल गया जो इतना खुश रहती है, ऐसी क्या खजाना मिल गया जो इनकी दुनिया बदल गई। बस मैं ये चाहती हूँ ये पूरा सेशन आप दूसरे के लिए एक प्रेरणा बन जाइए, इंस्पिरेशन बन जाइए कि बस मुझे भी ऐसा ही जीना है। और ये जो 5 टॉपिक है ना, आपकी पूरी जिंदगी यूं बदल जाएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज आपकी पूरी कायनात बदल सकती है। सेल्फ लव मतलब अपनी अंतर आत्मा से मिलने का सबसे बेस्ट माध्यम। अगर आपने खुद से प्यार कर लिया मतलब पूरे संसार ने आपको प्यार कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर कुछ होगा तो लास्ट जब सेशन खत्म होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। थैंक यू मैम। जी जी बोले। थोड़ा मेडिटेशन के लिए बताइए, मेडिटेशन कैसे करें? अच्छा, आपने कभी नहीं किया है? नहीं, कोशिश करती हूँ, हो नहीं पाता। अच्छा, 3 मिनट है ना, आप आराम से बैठ जाइए। जब फुर्सत में रहो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जस्ट आप ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठ जाइए, बस आंखें बंद करके आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे आपको फोकस करना है। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हो या कोई भी बात आपको आ रही है तो बस उसे आने दीजिए और जाने दीजिए, उस बात को पकड़ के मत रखिए। 3 मिनट बस बैठना है आपको। 3 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 15 मिनट, फिर आधा घंटा की आप आदत डालिए। यकीन मानिए आपके शरीर में एक भी बीमारी नहीं होगी अगर आप मेडिटेशन कर लिए। पूरा शरीर एकदम रोग मुक्त हो जाएगा मेडिटेशन करने पर। एक बोलते हैं ना अलग सी चमक आपके चेहरे पे होगी, बहुत ग्लो हो जाओगे आप, एकदम शाइनिंग पर्सनालिटी। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो हेलो मैम। हाँ जी। हेलो मैम। मैम हाँ जी बोलिए ना। मेडिटेशन जो यूट्यूब में चालू रहती है म्यूजिक अगर मेडिटेशन के, तो वो चालू करके कर सकते हैं ना? कर तो सकते हैं, अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया ना तो बिना म्यूजिक के करने की आदत डालिए, क्योंकि आप अपने आप पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। पूरा ध्यान तो आपका म्यूजिक पे चला जाएगा। अपनी सांसों पे। नहीं तो हम 2 महीने से वो आता है ना एक बीके शिवानी का, हम वो 2 महीने से कर ही रहे हैं लगातार, तो हमें जी उसकी जी जी। हैबिट है। अच्छा, आपको कुछ चेंजेस लग रहा है? ऐसे तो बहुत कुछ रहता है डियर, मगर मैं आपको आपकी सांस से मिलवाने की बात कर रही हूँ। आप अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। जो आप ब्रीदिंग ले रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो ना, उस पे फोकस करने के लिए कह रही हूँ। आप जी सांस जी कैसे ले रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, इसकी आदत डालिए। फिर मेडिटेशन तो अपने आप परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही बैठ जाओगे। फिर आपका दिमाग बोलेगा कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। नहीं, हाँ वो तो लगता है जब भी फ्री हो लगता है कि मेडिटेशन करना है। और दूसरा है कि उस मेडिटेशन से बहुत अवेयर हो गए हैं। जैसे जैसे किसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान जाता है। पहले रहता था जी जी कि जैसे भाई ये चीज ऐसे ही कर ली, अब हम उसके डीप में जाकर और अच्छे से कोई भी चीज पूरा कंसंट्रेशन के साथ कर लेते हैं, या नए नए आइडियाज आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन में आपके हर सवाल का जवाब मिल जाता है जब आप एकदम बैठते हो तो। जी 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 आप म्यूजिक के साथ अगर आपको करना पसंद है तो आप डेफिनेटली कीजिए। अगर जिन्होंने नहीं किया है तो मेरी यही राय रहेगी, आप पहले अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस पे मास्टर हो जाए तो जी बेशक आप म्यूजिक के साथ करते रहिए। जी ठीक थैंक है, थैंक यू। यू जी। थैंक यू जी। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी मौसमी पूजा मैम। मैम। हाँ बोलिए हाय ना हाय। किरण जी। हाय जी हाय पूजा मैम, मौसमी मैम, लव यू मैम। मेरे को ना लव यू आप टू। वैसे लव यू आप टू। हंसोगे। मेरा ये एक क्वेश्चन मेरे ना कितने दिनों से मन थे, मैंने क्या हिम्मत करके पूछ ही लेती। अरे जैसे करें डरने की हम क्या बात, यहाँ आपके सवाल देने के लिए ही बैठे। हर सवाल का जवाब आप ही डरोगे तो फिर ये सेशन का मीनिंग क्या रह गया? ये मैं सोच रही थी, जैसे हम होपोनोपोनो में पहले हम कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, अफर्मेशन दो किसी भी बात के लिए कि थैंक यू यूनिवर्स, तूने ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, है ना। फिर साथ ही हम जी कह जी। देते हैं आई लव यू, आई एम सॉरी। मेरे को ये समझ नहीं आता कि उसी वक्त करना चाहिए कि थोड़ा गैप, मतलब। नहीं देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि हम खाना खा रहे तो एक टाइम के साथ ही बांध के चले। जब आपका दिल करे, जब आप ऐसा लगे ना कि मैं नहीं नहीं खाली बैठी हूँ। पूजा मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमने पहले किया जी कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे को अच्छी हेल्थ दिया था, फिर ओके जो ओके। पॉजिटिव बोल दिया, है ना।
फिर साथ ही हम जी, जी। होपोनोपोनो करते हैं तो आई एम सॉरी के बोलते हैं। पर मेरे को ये समझ नहीं आता आई एम सॉरी के वक्त से क्या सोचूं। इसमें सोचने वाली क्या बात है मैम? इसमें क्या सोचने वाली बताइए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इसमें सोचने जैसा तो कुछ है ही नहीं। आपको कर रहे हो सोचने की बात नहीं है पूनम जी, यूनिवर्स जाने कि आप आई एम सॉरी बोल रहे हो तो आपके अंदर से कौन कौन सी सॉरी को निकालना है, आप इतना तो टेंशन आपके मत लो। अंदर देखिए, अगर जब आप ये प्रेयर करते हो ना, इसका मतलब आप नहीं जानते कि आपने क्या-क्या गलती की है पूर्व जन्म में, इस जन्म में, आज के दिन। इंसान बहुत सारी गलती, आँखों से गलती करता है, बोल के गलती करता है। गलती मतलब ये नहीं किसी को बोल के, मतलब आपने किसी को गुस्से में देख लिया, आँख दिखा दी, चिल्ला के बोल दिया, ये भी एक कार्मिक रिलेशन होता है। आपको नहीं पता कि ये सब गलतियाँ होती, ये भी सब आपके अकाउंट में एकदम आखिरी के साथ लिखा जाता है कि इन्होंने आज आँख दिखाई है, आज गुस्से में बात की है, ये सब आपके हिल होते हैं। इसलिए नहीं, होपोनोपोनो मतलब ऐसे कराया बोल जाता दो है कि जैसे हम वैसे बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया, साथ ही आई एम सॉरी कह दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, देखिए अच्छी पूनम बात जी, है ना, सबसे पहले आपने तो एक बोलते हैं ना स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया कि अच्छा है कि मैंने रोड एकदम चकाचक, अब BMW तो मुझे दौड़ानी है उसपे, ऐसा हो गया। साथ आपको ही सोचना कुछ भी नहीं है, आपको बस बोलते जाना है। पहले आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर आपका मन एकदम मतलब हर बात को मतलब समझ में आ जाएगा, शांत हो जाएगा कि आप ऐसे भी है ना, होपोनो इतना आपको मत सोचने की सोचिए, जरूरत मतलब नहीं आप है, आपके माइंड को हील कर देगा, वो पूरी तरह से आपके माइंड को हील कर देगा। हाँ, मतलब मेरे को ये नहीं समझ आती कि सॉरी किसको बोलूं, हेल्थ को बोलूं, रिलेटिव किसको सॉरी मैं बोलूं। आपको बताती हूँ सॉरी किसे बोलते हैं। आप पूरे यूनिवर्स को सॉरी बोलते हो, और पूरे यूनिवर्स में हम सब रहते हैं। आपने जिसके साथ भी कुछ आप ऐसी खुद गड़बड़ को हुई बोल रही होगी, हैं। नहीं वो तो सॉरी आप ठीक है, खुद मैं को बोल मेरे रही को हैं। ये लग जाता है कि पहले तो मैंने थैंक यू बोल दिया, अब सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी 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 हंसी मेरा ना सीरियस कंडीशन में हंसी नहीं कर। सॉरी मैम, प्लीज डोंट पूनम माइंड। जी प्लीज, नो नो इट्स ओके। पूनम जी आप इतना सोचिए मत, आप बिल्कुल सोचिए बस मत। आपको बोलना है कि आपकी अपनी क्लीनिंग हो रही है बस, और कुछ नहीं। प्लीज पूजा मैम कंटिन्यू। जी जी। थैंक यू मैम, हाँ, थैंक पूछिए आप क्या बोल। जी जी। आपको अगर कोई भी डाउट हो ना तो बेझिझक बोलिए, हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ये छोटे छोटे जवाब है ना, आपकी लाइफ को आगे ले जाते हैं। हम छोटे प्रश्न में ऐसा लगता है ना क्या पूछे, शर्म लगनी चाहिए, मुझे शर्म मत यही कीजिए। लगता है हर क्या कोई आप पता नहीं। यहाँ अपने ही है। जी जी बोलिए, आपकी बात बहुत क्या लोगों को बोल रहे आंसर पूनम? मिल जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, समझ गई। थैंक यू। जी जी जी, बिंदास बोलिए, सबको आई लव यू, थैंक यू, सॉरी बोलिए। हम नहीं जानते कि हमने क्या क्या गलती की, खासकर जो अपने साथ है। सबसे ज्यादा तो गुस्सा हमको अपने ऊपर आता है जो हम दूसरे को नहीं डांट पाते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है ना तो एक साथ मत कीजिए, अलग अलग कीजिए। हाँ मतलब आप पहले हाँ कुछ कर लिए फिर कर लिए, इस तरह से, इस तरह से। ओके ठीक है। जी जी जी। जी मौसम में आप स्टार्ट कर सकती हैं, आपको अगर कुछ बोलना है तो। और किसी को पूछना है, कुछ पूछना है? नहीं, जी जी, ओके फाइन। अच्छा, थैंक यू पूजा मैम, आपने बहुत ही अच्छे से थैंक यू मैम। समझाया। अब मेरी आवाज एकदम आप सबको ठीक ठाक चकाचक आ रही है? हाँ, चकाचक। एकदम लल्लन टॉप आ रहा है, ओके, एकदम लल्लन टॉप आ रहा है। एकदम लल्लन टॉप। ओके अच्छा, तो आज के ये जो सेशन है, ये जिस तरह से हमने पहले ही कहा था, ये रिलेशनशिप मास्टरी के ऊपर है। तो हम इसको क्या कहूँ, एक्सटेंडेड करते हैं। आज हम मतलब आज मैं यहाँ पर कुछ अलग कहूंगी नहीं, मैं आप लोगों को ना कुछ ट्रू स्टोरीज बताऊंगी। शायद ये स्टोरी आप सबको अपने अपने रिलेशनशिप को लेकर एक क्लीन एंड क्लियर एक रास्ता दिखा दें। कैसे कि देखिए, हाँ, क्या है कि देखिए, जो रिलेशन होता है, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा है कि सिर्फ और सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये इशू सबसे ज्यादा आते हैं, और उसके बाद होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, ये इश्यूज। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिलेशन है, जैसे कि बाप बेटी, माँ बेटे, दोस्त, ये सब रिलेशनशिप, भाई बहन, ये सब आते रहते हैं। और कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ अगर हो जाए तो ये अनबन इतनी दूर तक जाती है कि लगता है कि रिलेशनशिप मतलब सब खराब हो गया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। ये ना हम इतनी अच्छे से मान लेते हैं इस बात को, अब कुछ ठीक हो नहीं सकता, जैसे हम खुद विधाता है। एक एक सेकंड में जब सब कुछ बदलता है, तो एक एक सेकंड में जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ, एक एक करके।
ये तो हस्बैंड वाइफ ये रिलेशनशिप में या फिर जो भी लव इन रिलेशनशिप में है उन सबको ये थोड़ा सा क्लियर ऑब्वियसली होगा। देखिए, मेरी एक फ्रेंड थी, क्या है कि उसका जो हस्बैंड है बहुत अच्छा है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लव मैरिज कपल, बहुत मतलब सच में बहुत अच्छे हैं, जितनी तारीफ की जाए जीजू की बहुत कम है। अब क्या हुआ एक दिन, ये कुछ सालों पहले की बात है कि मेरी फ्रेंड कह रही है कि उसका जो हस्बैंड है अचानक से उखड़ गया है, मतलब सिर्फ उससे ठीक से बात नहीं कर रहा है। अगर वो चाय देने जा रही है तो वो चाय ले नहीं रहा है, जाके अपनी माँ से मांग रहा है, इस तरह की बातें होती रहती है। और जब वो और तब मेरी फ्रेंड क्या करती है, जब उसके हस्बैंड जब उसके लिए कुछ लाते हैं, बच्चे के लिए कुछ लाते हैं, मान लीजिए गोलगप्पा लाए हैं या फिर बाहर से पाव भाजी लाए हैं, कुछ भी लाए हैं, कुछ भी ले आए हैं, तब मेरी फ्रेंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये सब उन दोनों के बीच चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। बातें बंद, मतलब कम, कम से और कम और कम से और कम और ना के बराबर। और ये सिर्फ 1-2 दिन नहीं, ये कंटिन्यूअसली शायद 1-2 हफ्ते तक चल रहा है। और वो समझ नहीं पा रही है, वो कह रही है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सबके साथ। इवन मेरी फ्रेंड की जो मॉम डैड है, उस उन सब के साथ सबके साथ सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ उसके साथ ही मतलब कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है मेरी फ्रेंड को कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है कि ये हुआ क्या है, क्यों हो रहा है। तो मैं उससे कह रही हूँ, अरे तुम बात करना तो शुरू करो, तुम बात करो। तो क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं ईगो बड़ा आ जाता है। मैं आपको चाय देने गई, आपने क्यों नहीं लिया? तो ठीक है, अगर आप अपनी ज़िद पे हो तो मैं भी अपनी ज़िद पे हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, क्या किया मैंने? कुछ नहीं। ये सब चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। अब ये करते-करते दिवाली का टाइम आ गया था। और फिर क्या है कि वो सब अपने मायके आए हुए थे, वहाँ सबके साथ मतलब सबके साथ जो उसके हस्बैंड का बहुत अच्छा रिलेशन है, सब एकदम दामाद-दामाद करते बहुत एकदम उसको सर पे चढ़ा रखे हैं, वो है ही ऐसे इंसान सच में। तो क्या होता है कि अब वो कहते हैं कि ठीक है, सामने एक बहुत ही जागृत एक काली मंदिर है, वहाँ पूजा हो रही है, वहाँ पर हम जाएँगे। और उसे कह रहे हैं कि चल तुम्हें भी जाना है, चलो हम सब जाएँगे। तो उसका मन बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि जिससे बात ही नहीं हो रही है, उखड़ा-उखड़ा हुआ है, सबसे बात हो रही है, तो ये तो नेचुरल है कि वो बिल्कुल ही कहेगी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। वो एकदम उसने कहा कि मुझे नहीं जाना है और वो मुझे मैसेज कर रही है। तो मैंने कहा देखो, बातें बिगड़ जाएँगी और ज़्यादा, तुम जाओ, एट लीस्ट जाओ। और तब ना अचानक से मतलब क्या हुआ, मैंने उससे कहा, एक काम करो, जाने से पहले तुम ना जीजू से एक बात कहो कि देखिए मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, क्यों आप इतने उखड़े हुए हो, क्या मैंने गलती की है? लेकिन अगर कुछ भी, कहीं भी, कुछ भी खराब है, तो उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलती है, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो और हम दोनों एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप और एक बहुत ही अच्छे कपल हैं। बहुतों के लिए आदर्श है और इस रिश्ते को हमें बहुत अच्छी तरह से आगे ले जाना है। कुछ गलती हुई है तो आप मुझसे कह देना, ओके? ये कह देना। मेरी फ्रेंड ने बात मानी, उसने मुझसे कहा और दूसरे दिन मेरी फ्रेंड का कॉल आता है। चमत्कार हो गया! क्या हुआ? मैंने तुमने जो कहा था, मैंने वो टो उस लाइन को एकदम बोल दिया और सच में दिल से कहा। तुम्हारे बोलने के बाद मुझे लगा कि हाँ, शायद शायद हो सकता है मेरी गलती। मैंने उससे कहा, मेरी गलती है तो मुझे प्लीज़ माफ़ करो। उसके बाद ही सब चेंज हुआ। उसने कहा, यही मैं सुनना चाहता था इसलिए क्योंकि तुम छोटी-छोटी इस तरह की गलतियाँ कर रही थी, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो, बातें बिगड़ रही है और मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि तुम इतनी सेंसिटिव हो, तुम इतना कुछ जानती हो, तुम इन बातों को कैसे तुम नज़रअंदाज कर सकती हो? बस, सब कुछ खत्म, सब कुछ अच्छे की शुरुआत। वो दिन है और आज का दिन है। उन दोनों में कभी कोई झगड़ा ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बैठ के वो दोनों सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये रही एक स्टोरी। अब दूसरी स्टोरी उनके लिए अ, ये एक रिलेशनशिप की ये जो स्टोरी थी, आई होप जो अगर कुछ इस चैलेंज से गुज़र रहे हैं, तो कुछ समझ पाएँगे। दूसरी स्टोरी जो लव रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ नहीं बने हैं, बनने जा रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उन सब के लिए। देखिए, कितना क्या कर देता है, क्या चमत्कार करता है, ये कोई नहीं जानता। क्या होता है? क्या है कि ये मैंने सुनी है, एक लड़का और एक लड़की,
दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मतलब प्यार करते हैं, वो होता है ना शुरुआती में, हाँ, चल रहा है, बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घूमने जा रहे हैं, सब इस तरह का एक कॉलेज लव रिलेशनशिप ऐसा बन रहा है। बनते-बनते क्या हुआ कि उस लड़की के फादर ने उसकी मैरिज फिक्स की। और तब लड़की ने कहा उस लड़के से कि मेरी मैरिज फिक्स हो रही है, तो फिर मैं कैसे तुमसे बात करूँ? अब तो ये नहीं है। लड़की को प्यार था और लड़के को उसके लिए पागलपन था। वो टोटली पागल हो गया। नहीं, ये हो नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, किसी और के साथ तुम शादी कर कैसे सकती हो? बहुत बातें हुई, नहीं मेरे पापा नहीं मानेंगे। फिर क्या हुआ कि लड़के के बात के सामने उस लड़की ने अपने फादर को कहा कि डैड मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है, और जिससे वो प्यार करती थी उसका नाम लिया कि मुझे उससे शादी करनी है। तब तक वो लड़का कोई एस्टेब्लिश्ड नहीं था, और जो रिलेशन आया, जो रिश्ता आया था, वो टोटली एक एस्टेब्लिश्ड, बहुत अच्छा काम करने वाला, जॉब करने वाला, बहुत ही अच्छी फैमिली का, पढ़ा-लिखा, जिसको मतलब सब कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही दामाद चाहिए, बिल्कुल वैसा ही था। ये हुआ, क्या हुआ, फिर उसके पापा तो माने नहीं, उनकी शादी हो गया। अब नेगेटिव की तरफ बिल्कुल नहीं जाइए, अब मैं क्या बोल रही हूँ, इस पे फ़ोकस कीजिए। अब क्या होता है, ये बात जब उस लड़के को पता चली, वो टोटली, मतलब जिस तरह से होता है कि वो एकदम बौखला गया, एकदम बस ड्रिंक करने लगा, मतलब उसकी हालत खराब टू खराब, इतनी ज़्यादा खराब हुई कि अगर वो होश में रहता, तो फिर वो बिल्कुल, मतलब सिर्फ़ उसका नाम लेता, रोता, पागलों की तरह उसकी हरकतें हो गई थी। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, उसके फ्रेंड समझ नहीं पा रहे थे, इसका क्या करे, और उसकी माँ विडो थी, बहुत बचपन में उसके फादर की डेथ हो गई थी उस लड़के की। उसकी माँ रो रही है कि क्या करें इस लड़के का? उसकी तो शादी हो गई है, बर्बाद तो मेरा बेटा हो रहा है, और सिर्फ रोए जा रही है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे चलता रहा, लेकिन फिर एक टाइम के बाद शायद भगवान ने सुनी, और भगवान ने क्या किया कि जो भी हो, लड़का खुद भी थोड़ा-सा संभला कि नहीं, मुझे सब कुछ अब ठीक करना है। और वो बहुत ही, मतलब वो बहुत ही अच्छा फ़ोटोग्राफ़र है। इवन एनिमल प्लैनेट से उसके लिए कॉल आया था कि आप हमें जॉइन करो। उसने बहुत पहले इसको दिया था, एप्लीकेशन किया था, तो उसके आया था। लेकिन हालाँकि गाँव में उसकी माँ अकेली है, वो गया नहीं। तो उसका एक अच्छा फ़ोटोशॉप की दुकान है। ओके फाइन, ये अलग है। ऐसा चलता रहा, वो हर रोज़, वो लड़का, उसको पता है उसकी शादी हो गई है, हर रोज़ वो लड़का इवनिंग में मंदिर जाता, भगवान के पैर छूता, भगवान मुझे कुछ नहीं सुनना, उसको बस मेरी ज़िंदगी में वापस ला दो, मुझे कुछ जानना ही नहीं है, कुछ नहीं सुनना है। 1 डे, 2 डे, 3 डे, मंथ्स, वीक, ईयर, 2 साल के बाद उस लड़की का कॉल आता है। क्योंकि क्योंकि उसको जिस लड़के से उसकी शादी कराई गई थी, वो बुरा तो छोड़ ही दीजिए, उसके लायक भी नहीं है। इवन उसको टोटली टॉर्चर करता था, मेंटली टॉर्चर, और ये बस रोती थी, सिर्फ रोती थी। फिर बातें गुज़री, बहुत बीच में बहुत सारे टंटे हुए, और कुछ दिन पहले उन दोनों की शादी हो गई है। उसने अपने बच्चे का 6 मंथ का, वो जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, 6 महीने में वो जो एक पूजन होती है, उसको उन्होंने कंप्लीट किया। बोलने का मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज़ पर विश्वास करते हो, आप प्यार पे विश्वास करते हो, आप रिलेशनशिप पे विश्वास करते हो कि हाँ, ये है और ये मेरा ही है, तो भगवान ना कहाँ से क्या करेगा, कुछ नहीं पता है, होता है आपको। ये टोटली एक एक ट्रस्ट की बात होती है। अब मैं आप लोगों को एक और अलग सी कहानी बताऊँगी। कुछ दिन पहले ही है, ये शाहरुख ने मुझसे कही थी। ये भी हस्बैंड वाइफ की है। क्या है कि दोनों में रिश्ता ना के बराबर चला गया था। कुछ भी अच्छा नहीं था। इवन उसका जो हस्बैंड है, वो सारा का सारा सब कुछ, पैसा-वैसा सब कुछ देता था, लेकिन खुद अलग रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे रहना ही नहीं है उसके साथ। बातें-बातें तो तू-तड़ाक पर ही शुरू होती और वहीं पर खत्म हो जाती। चिल्लम-चिल्ली, झगड़ा-मुक्का, मतलब कुछ बाकी नहीं था। बच्चों पे असर हो रहा है। अब क्या करें? और फिर क्या हुआ कि उन्होंने शाहरुख से कंसल्ट किया। ओके, फिर शाहरुख ने तो उनकी हीलिंग की। उसके बाद क्या हुआ? वो होपोनोपोनो कर रही है। एक दिन क्या हुआ, वो एक दिन अपने हस्बैंड के पास, जहाँ वो हस्बैंड, उनका हस्बैंड रहता है, वहाँ पर गए, और जाने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे बीच में जो भी रिश्ता है, जो इतना खराब हो चुका है,
मुझे अपने रिश्ते को ठीक करना है और मैं ये जो कुछ भी हुआ है सब कुछ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ। कुछ भी खराब हुआ है सब मेरी गलती है, मैं इसको मान रही हूँ, लेकिन मुझे ये रिश्ता ठीक करना है क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर रिटर्न आ गई, एक्सपेक्टेशन नहीं, क्वेश्चनिंग नहीं, वो करने से पहले होपोनोपोनो करके गई थी एंड रिटर्न आते आते होपोनोपोनो करते करते आई। जो बंदी किसी दिवाली में अपने हस्बैंड के साथ कोई अच्छी दिवाली मनाई ही नहीं, इस दिवाली में उसका हस्बैंड उसके साथ चिपक के रहा, लट्टू बन गया था। बस उसको मतलब सब कुछ इस तरह से चेंज हुआ कि जैसे वो खुद लिख रही है कि ये जो दिवाली गई, ये मेरी जिंदगी की बेस्ट दिवाली है और इससे ज्यादा खूबसूरत दिवाली मैंने कभी नहीं मनाई, कभी नहीं। मतलब जो आदमी उसको टच होने से एकदम बौखला जाता था, मार दूंगा तुझे, वो बंदा अब उसका हाथ पकड़ पकड़ के घूम रहा है। कहने का मतलब है कि देखिए, रिश्ते जो कुछ भी आते हैं हमारी जिंदगी में हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। कुछ गलतियां ऑब्वियसली होती हैं, इसलिए तो ये टूटते हैं या फिर टूटने की कगार पे जाते हैं, दरार पे आते हैं। कुछ तो होता है, हम क्या कहते हैं, जब कुछ भी होता है तो हमें लगता है हम सही है, हम सही है मतलब सिर्फ हम सही है और कोई सही हो ही नहीं सकता। सामने वाला जो भी बोल रहा है उसका पॉइंट बेसलेस है, हम अपनी जो हमारे पास जो पॉइंट्स है उस पॉइंट से उस सामने वाले के पॉइंट्स को हम काट सकते हैं। इतनी हिम्मत हम में है। अरे भाई तुम्हारे पास पॉइंट्स है, सामने वाले के भी पास पॉइंट्स हैं, तुम उसको काटोगी वो भी तुम्हारी बातों को काटेगा क्योंकि तुम्हारी दोनों की जगह ठीक हो, कोई गलत नहीं हो। लेकिन ये जो वक्त होता है, थोड़ी सी समझ, अगर कोई एक चिल्ला रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक है, उसका सही हो गलत हो ये बात की बात है, लेकिन एक जन प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, बातों को सुनिए। ये सुनने का मतलब ये नहीं है कि उसको परमिट मिल गया है कि वो कुछ भी बोलता जाए और आप कुछ भी सुनते जाओ। बोलने का मतलब ये है कि ठीक है तुम बोल रहे हो, तुम बोलो, मेरे पास भी वक्त आएगा मैं भी बोलूंगा। क्योंकि क्योंकि रिश्ते को बचाना है, रिलेशनशिप को ठीक करना है। ये जो वक्त होता है ना कि मैं चुप हूँ, ये चुप नहीं हूँ, ये आप भी उसको बता रहे हो कि सहूलियत सिखा रहे हो कि दोनों एकदम मतलब चिल्लम चिल्ली मारा पीटी, आ तुझे मैं देख लूं यहीं पे रास्ते पे पटक के मारूंगा, ये सब नहीं होता। ये जब रिश्ते में आ जाए ना तो वो रिश्ता टूटना ही टूटना होता है। लेकिन थोड़ी सी समझ के साथ, देखिए मैंने पहले दिन कहा था, लोग कहते हैं कि रिश्तों को बहुत मुश्किल होता है संभालना, मैं कहती हूँ इससे इजीएस्ट कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको दो चीज करना है, प्यार करना है, थोड़ी सी समझ रखनी है। आप सामने वाले को जब प्यार कर रहे हो, जब भी, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, जब भी आपने उनके साथ शादी की है या आपने उनके साथ रिश्ता बनाया है या फिर भाई बहन का भी रिश्ता, कुछ भी हो, लेकिन एक रिस्पेक्ट तो है, उसने आपका कभी तो साथ दिया होगा, तभी तो आप इतने दूर तक आए हो, कुछ तो है। तो उनकी गलतियों को नहीं, उनकी खूबियों को भी देखो, उनकी खूबियों को निखारो। हाँ तुम ये कर सकते थे, हाँ तुम्हें ये बात थी, हो सकता है कि एक बात को वो 4 बार बोल रहा है, 4 बार क्या 40 बार बोल रहा है, लेकिन 40 बार जो बोल रहा है तो 40 बार भी सुनिए। लेकिन कुछ होता है, कुछ अलग होता है। अपने रिश्ते को, मुझे ये लगता है कि देखिए अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए आप जो कर सकते हो आप करो। जिस तरह से होता है ना, हम कुकिंग में क्या करते हैं, कुकिंग में हर रोज एक ही डिश क्या एक ही तरह बनते हैं, नहीं, उसमें थोड़ा सा फ्यूजन लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। अच्छा इसको ना इस तरह से करते हैं, कल बॉईल करके किया था, आज इसको कुछ एक्स्ट्रा फ्राई करते हैं, आज कुछ ये बनाते हैं, आज इसमें थोड़ा वो ये नारियल का ये कुरकुरा दे देते हैं, या फिर कल कुछ और देते हैं, टेस्ट अलग होता रहेगा। इतने सारे बुक्स पढ़ रहे हैं, इतने सारे यूट्यूब देख रहे हैं, इसको और करें। एक कुकिंग बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं एक एक प्रदेश में। उसी तरह से रिश्तों को भी बिल्कुल उसी तरह से मापिए, नापिए। ये कुछ मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल तब होता है जब हम इस बात को ना ईगो में ले लेते हैं, ईगो सामने आता है और हमें एकदम टोटली किल करके चला जाता है।
बस प्यार सबसे हो ज्यादा ही जो का मुश्किल तरीका हमेशा सब अलग रखिए बस प्यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो गर्लफ्रेंड वाइफ बॉयफ्रेंड ये जो इश्यूज हैं जितने भी हैं, उन सबसे कहना है पेशेंस थोड़ा सा रखिए बाबा, थोड़ा सा रखिए। पहले प्यार को तो समझ जाइए, फिर आप कहो ना अरे मुझे तुमसे प्यार है। अरे बाबा प्यार बस है, लेकिन बस खुद समझना को है समझ थोड़ा सा। जाइए। अब यस बस अपने को टाइम दे दीजिए, अपने को समझ आप गए मतलब सामने वाले यस की प्यार की फीलिंग आप एग्जैक्टली, समझ जाओगे। आप जितना खुद को टाइम देते रहोगे, उतना सामने वाला आपको प्यार करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद को टाइम दे रहे हो, मतलब आप खुद को निखार रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। जब तक आप खुद को इम्प्रूव करोगे, खुद को निखारोगे, तो सामने वालों को तो आपसे प्यार होना ही होना है। तो इसलिए तब आपको बिल्कुल भी बोलने की इन जरूरत बातों नहीं पर पड़ेगी। यस 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 एग्जैक्टली बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो आप जो हो आप वही रहो, लेकिन खुद को इम्प्रोवाइज कीजिए। मोबाइल का अपडेट हो रहा है, लैपटॉप का अपडेट हो रहा है, हर चीज का तो अपडेट हो हम रहा है आजकल। तो एक सीरियल एक साल में 3-3 बार अपडेट ले रहा है, और एक 10 ईयर का एक लिप ले रहा है। तो आप खुद को भी इस तरह से बनाइए ना, नथिंग इज अपने आप को क्यों इम्पॉसिबल। पीछे रख रहे हैं किसी चीज में? रिश्तों में तो और हर बिल्कुल, एक पल नया नया करते रहना चाहिए। बहुत बहुत एग्जैक्टली पूजा मैम, यस एकदम। मतलब रिश्ते में तो हर हर रोज कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है, जरूरी नहीं हर आप कुछ। हर बात है ना मुंह से बोलिए, कुछ चीज है ना आपके माइंड से भी मैसेज जाता है, आपकी फीलिंग को एग्जैक्ट बैठा दीजिए कि आप क्या चाहते हो। बस आप बोलते रहिए एग्जैक्ट ना। रिश्ता अगर आपका थोड़ा डामाडोल है तो ये बोलिए कि मेरा हस्बैंड दुनिया का सबसे बेस्ट है, मैं जिसकी भी गर्लफ्रेंड हूँ मुझे बहुत पसंद करता है। जब आप ये सोचते हैं ना कि तीसरा, जब तीसरे की आप रहते हो ना तो आप उसे न्योता दे रहे हो कि एंट्री कीजिए उनकी लाइफ में। वो आना नहीं चाह रहे, आपके थॉट प्रोसेस उसे लेकर आ रहे हैं। इसलिए यस कभी यस भी अगर यस दूरियां है ना तो अपने प्यार के बारे में सोचे। ये नहीं सोचे वो मुझसे बात नहीं करा है इसका मतलब किसी तीसरे की एंट्री, किसी की एंट्री नहीं होती। जैसे आपने ब्रेक लिया ना उसने भी ब्रेक लिया। जब आप किसी के पीछे पड़ जाते हो ना तो वो इरिटेट हो जाता है। आपने उसे बोलने का मौका दे रहे हो ना, समझने का, खाली अपनी जिद के लिए कि तू मुझसे बात कर, मुझे कॉल कर, मुझे मैसेज कर। 24 घंटे फेविकॉल की तरह चिपका रहे, वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हर किसी की लाइफ है, हर किसी को फ्रीडम चाहिए, तो पति पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो। कोई नहीं चाहता है कि 24 घंटे हमारे आगे 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 पीछे करता रहे। इसलिए हर रिश्ते को थोड़ा स्पेस दीजिए, धैर्य रखिए, हर वो चीज मिलेगा जो आप चाहते हैं। बस खुशी खुशी हर रिश्ते को निभाइए। अगर थोड़ा सा भी तू में है तो माइंड से मैसेज दीजिए, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें पाके मैं एक बहुत बात तो यस यस एक बात तो आप सब ये बात तो समझ लीजिए कि आपको अगर जिससे भी प्यार है तो वो आपका ही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको आपकी जिंदगी में लाया तो है ना। अगर लाया है और अगर अभी सामने नहीं है, तो फिर बस एक ही है कि आपको हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां लग रही थी। अब उन बातों को छोड़िए, पीछे को छोड़िए, उसके पीछे भागना बंद कीजिए। होपोनोपोनो जिस तरह से कर रहे हैं करिए, आप रेफर्मेशन कर रहे हैं करिए। आप बस अपने ऊपर ध्यान देते जाइए। जब आप एक अपने ऊपर जितना ध्यान देंगे, आप एक मैग्नेट की तरह हो जाएंगे। जब मैग्नेट हर चीज को खींचता है, चाहे मनी हो, लव हो, कैरियर हो, कुछ भी हो, सब कुछ को खींचता है, तो ऑब्वियसली वो भी तो खींचा ही चलाएगा ना, खींचा ही तो चलाया था ना। इसलिए ये तो आपसे प्यार हुआ था। तो वाई बस इतना इतना टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बस होपोनोपोनो कीजिए, फिर उसका जादू बस देखिए। होपोनोपोनो प्यार ही क्या, कीजिए जिंदगी के सारे रिश्ते आपके हील हो जाएंगे। एक अजनबी भी एकदम। बोलेगा आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। और किसी को कोई सवाल अच्छा किसी को यहाँ कोई है कि कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहना चाहता है, या रिलेशनशिप से जुड़े कोई सवाल है? हाँ जी पूछ लीजिए चलिए। हम्म। मैम पानी पी लीजिए आप। हम्म, हम्म, हम्म। जी किसी को अगर रिलेशनशिप पे कोई भी अगर हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। कोई भी रिश्ता, भाई बहन, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, मैडम सारे फ्रेंड। हाँ जी बोलिए হ্যালো ना। हाँ जी হ্যাঁ बोलिए বলছি बोलिए। হ্যাঁ মৌসুমী ম্যাডাম যে স্টোরি গুলো বললো তাতে কি হয়েছে না সবাইকে গিয়ে বলতে হয়েছে যে मैम আমি मैम তোমাকে 1 सेकेंड मुझे হ্যাঁ बंगाली नहीं आती है, क्षमा আচ্ছা कीजिए। मुझे আপনি বলুন, আপনি বলুন রিক্তা হুম ম্যাডাম। হুম হুম বলছি আপনি যে স্টোরি গুলো বললেন সেটাতে কি হয়েছে না তাকে সামনে গিয়ে বলতে হয়েছে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি বা এবার থেকে আর করবো না যা দেখুন, ভুল আপনি ভালোবাসার ভাইব্রেশনটা এমন একটা হ্যাঁ ভাইব্রেশন না, যে আপনি আমি যেখান থেকেই ছাড়ুন না কেন ওটা তার কাছেই যাবে। হ্যাঁ আপনি যদি মনে মনে কাউকে ভালোবাসেন না, মনে মনেই বলুন আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার খুব ভালো হোক, তার কাছে পৌঁছবেই পৌঁছবে। আপনাকে তার কাছে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই।
প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখুন, সবগুলো সমস্ত গল্পতে যাবেন না, যে স্টোরিগুলো আমি বললাম সেগুলো সবগুলোই সত্যি, কিন্তু সমস্ত স্টোরিতেই যাবেন না। যেটা হচ্ছে যে লাভ ভাইব্রেশন যেমন হয় যে কি হয় হয় না যে ও না আমাকে ঠিক পছন্দ করে না, কি করে বুঝতে পারি? ভাইব্রেশন। ঠিক সেরকম ভাবে আপনি যদি কাউকে ভালোবাসেন না, সেটাও সে বুঝে যাবেই যাবে। হুম হুম। আমি বলতে চাইছি হাজবেন্ড ওয়াইফ ছাড়া বা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড ছাড়া অনেক রিস্তা আছে না, যেমন ছেলের বউ, হ্যাঁ এরকম তো হামেশাই হচ্ছে না। এখানে ধরুন তারা আমার কাছে থাকে না, দূরে থাকে, ঠিক আছে। এবার ধরো তারা হয়তো ফোন করলে তুলছে না বা আসছে না, সেখানে আমি কি করব? আপনি যেটা হয় সেটা হচ্ছে সবার প্রথমে আপনি মনে মনে মন থেকেই দেখুন, ছেলে বলুন ছেলের আপনি ওয়াইফ আপনি বলুন, সে তো আপনি হিন্দি আপনারই তো। ম্যাডাম, আপনি হিন্দিতে বলতে हाँ পারেন, हाँ সবাই বুঝতে पारবে, হিন্দিতে বলতে पारें, আমি বুঝতে পারি। ओके फाइन ओके फाइन। रिक्ता मैडम का ये सवाल था कि ऐसे तो बहुत सारे रिश्ते हैं ना, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड वाइफ बॉयफ्रेंड की बॉयफ्रेंड मैंने को कहा छोड़कर, ना, भाई जैसे बहन कि चाचा कोई भी रिश्ता हाँ उसके हाँ बारे में अच्छी सोच रखिए। बिल्कुल जब यस बोलिए मैम, सॉरी। एग्जैक्टली नहीं नहीं नहीं, पूजा मैम आपने बिल्कुल सही कहा। रिक्ता मैडम एग्जैक्टली सबके लिए अच्छा सोचिए। वो जो कोई भी है, मेरा मेरा लड़का वो बहुत अच्छा है, दुनिया का बेस्ट लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, चाहे आपके साथ उसका कोई भी रिश्ता हो अभी, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मेरी बहू मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा हम माँ अच्छा बेटी की बोलिए, तरह अच्छा अच्छा बस। सोचिए। एक बिल्कुल, बेटी आप अपनी बेटी की तरह जो सोच रही हैं, आप सोचिए। देखिए, सबसे पहले करना आपको ही है, क्योंकि आप सब कुछ ठीक करना चाह रही हैं। तो जहाँ सब कुछ ठीक करना है, तो वहाँ सिर्फ अच्छाई को ही न्योता दीजिए। ओके? হ্যাঁ হ্যাঁ। আর হোপোনোপোনো দিয়ে কেমন করে মানে হোপোনোপোনো से कैसे करके करेंगे? होपोनोपोनो आप जिस तरह से कर रहे हैं, आप करते रहिए, नो इश्यू। आप जिस तरह से होपोनोपोनो को करती जा रही हैं, आप उसी तरह से होपोनोपोनो को करिए। आप जब सुबह को उठिए, जब भी आपका मन करे, तो आप यही अफ़र्मेशन दीजिए, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपके बेटे मेरी की हर बात मानता पिक्चर है। आपने दीवार में, मेरी हर बात मानता है, वो मेरे साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत केयर करता है। उसकी फ़ोटो को देखिए, आप उस तरह से करिए। आपका बेटा है, आपकी आँखों के सामने तो हमेशा आएगा। मेरी बहू, चाहे बहू के साथ कितनी भी इश्यूज़ हो चुके हों, लेकिन फिर भी मेरी बहू वर्ल्ड की बेस्ट बहू है, मेरी बहुत केयर करती है, मेरे मुझसे बहुत प्यार करती है। कुछ भी हो, आप ये मन से मुझे बोलना माँ शुरू की तरह कीजिए। मानती है। जब आप बिल्कुल, मुझे माँ की तरह मानती है। जिस तरह से आप अपनी बेटी के लिए अच्छा बोलेंगे, उसके लिए भी बोलना शुरू कीजिए। हमने क्या कहा था पिछले सेशन में कि सबसे पहले आप बोलना शुरू कीजिए। जब आप बोलेंगी, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये भेजेगा कि हाँ, ये अच्छा-अच्छा बोल रहा है। ऑलरेडी जब वाइब्रेशन आपके जाएगी ही फ्रीक्वेंसी जाएगी। चेंज हो जाते हैं ना, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी किसी के प्रति चेंज होती है ना, तो लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है। जब हम एक ही गाना गाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में वही रिटर्न आता है। जब आप अपने थॉट चेंज करते हैं ना, तो सामने वाला से भी आपकी फ्रीक्वेंसी की तरह से चेंज हो जाता है। यस एग्जैक्टली। और ये सोचिएगा मत कि मैंने तो 7 दिन से किया, 10 दिन से कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, मत सोचिए ये सब। बस आपका काम है करना, आप बस करते जाइए। ओके? क्योंकि मैजिक कभी भी हो अच्छा सकता मैडम, है लाइफ में। হ্যাঁ বলছি अच्छा, যে और किसी को? हाँ, हाँ। হ্যালো, हाँ, बोलুন, बोलুন। হ্যাঁ বলছি অনেক সময় হয় না যে বাড়িতে কোনো কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা তর্ক হয়ে যায়, তর্ক বিতর্ক হয়ে যায়। তর্কতে যাবেন না। তর্কতে যাবেন না। उनका कहना है कि बात करते-करते होता है ना कि घर में कि कभी-कभी मतलब वो बहुत ज़्यादा डिबेट आ जाता है, बहुत হুম ज़्यादा হুম बात হুম। बढ़ जाती है, फिर तो बात चुप हो बढ़ती जाना जाती है। चाहिए, वहाँ से ये साइड हट जाइए। बिल्कुल चुप हो जाइए। वहाँ से साइड हट जाइए। आपको हर बस आंसर 2 का शब्द कोई बोल जवाब के आपको बात देने की खत्म ज़रूरत ही करके नहीं। हमने बोलना गॉड ब्लेस यू, गॉड না না, ब्लेस यू, আমার साइड हो जाएगा, हाँ। कुछ भी बोलना नहीं। হয়তো আমার সাথে হচ্ছে না, কিন্তু আরো মেম্বারদের সাথে হচ্ছে, সেখানে আমি কি করে হোপোনোপোনো দিয়ে ঠিক করবো? আপনি বুঝতে যখন পেরেছেন? ওটা হবে না, আমি আপনাকে বলছি, যখন ওটা হবে না, जब ऐसा हो रहा होगा, मान लीजिए किसी के साथ किसी का बहुत झमेला हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, किसी के साथ हो रहा হুম है, হুম। आप कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो करते जाइए। ये मैजिक मतलब मैंने दूसरों के लिए करके देखा है, इतना इतना भयंकर झमेला हो रहा था। मैं घर में बैठ के मैं सुन रही हूँ और कंटिन्यूअसली मैं होपोनोपोनो करे जा रही हूँ, मेरे पड़ोस में हो रहा था। कंटिन्यूअसली मैं होपोनोपोनो करे जा रही हूँ। बस 3 से 4 मिनट के बाद ऐसा शांत हुआ, उस दिन कुछ हुआ ही नहीं मेरे घर में। बस ट्रस्ट कीजिए, हाँ ये मैजिक है, ये सब कर सकता है,
सब पे अप्लाई है, सब कुछ कर सकता है। और जिसके साथ हो रहा है आप सिर्फ ये याद रखिए कि उन दोनों के बीच में सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो गया, दोनों एक साथ बैठे हैं, एक साथ चाय पी रहे हैं, एक साथ हंस रहे हैं। बस ये सोचते जाइए, होपोनोपोनो करते जाइए, क्वेश्चन मत कीजिए, सोचिए मत, यही है एक बात। ओके। और किसी को कोई भी डाउट हो रिलेशनशिप या किसी भी थॉट पे तो आप डिस्कस पूछ लीजिए बिना झिझक। अर्पिता हियर। हाँ बोलिए। अच्छा ओके, हाँ बोलिए मैम। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, कोई अगर आपको इंस्टिगेट करे लाइक फ्रॉम आउटर, लाइक फ्रॉम एन एक्सटर्नल फैक्टर, आउटसाइड पर्सन रिगार्डिंग योर लव्ड वंस, ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मतलब आई एम नॉट एबल टू say anything, but if someone is instigating, like it might be your friend, it might be your relative, about your loved ones, how do you deal with that? आप खुद को वैल्यू नहीं दे रही हो ना मैम, इसलिए मेन बात ये है, आप दूसरे को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो, इसलिए सामने वाला आपके साथ ऐसा कर रहा है। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंट देना शुरू कर दोगे ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता आपके बिना परमिशन के। सेल्फ लव कीजिए, सारे सब कुछ आपकी लाइफ से झंझट में खत्म होगा। अपने आप से शुरुआत कीजिए। जब आप सोचते ना कि हर कोई मेरे साथ करता है, ये बोलो कि हर कोई मुझे बहुत लव करता है, लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं बहुत वैल्यूएबल पर्सन हूँ। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, दूसरे की वैल्यू अपने आप को मत दीजिए। पूजा मैम, एक मिनट, मतलब उन्होंने पूछा कि कोई अगर भड़काता होगा तो, मतलब कोई, मतलब आपका लव्ड वन ऐसा है वैसा होता है, कोई वही पूछा उन्होंने। नहीं, इग्नोर करना है ना ऐसी चीज को, दूसरे के सुनते चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। यही तो मैंने कहा कि वही पूछा। वही मैं कह रही हूँ डियर कि सेल्फ लव कीजिए। अगर वो दूसरे की बात पे चल के करेंगे, ऐसे तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ऐसा है। अगर आपको अपने आप पे ही भरोसा नहीं, आप दूसरे की बात सुन के चल रहे हो, तो कैसे काम चलेगा, ये बता रही हूँ मैं। सेल्फ लव कीजिए, बात पे फोकस मत कीजिए, कौन क्या कह रहा है। जब देखिए वो बार हाँ प्लीज कंटिन्यू पूजा प्लीज, फिर मैं कहती हूँ, प्लीज आप कहिए। जी वही कह रही हूँ कि दूसरे की बात पे मत जाइए। खाना ले भाभी। देखिए अर्पिता जी, बात ये है कि पहली बार किसी ने कुछ कहा, शायद वो हमारा बहुत क्लोज है, या फिर जिसकी बात को हम हमेशा, क्या होता है कि हर किसी के बात का जवाब नहीं दे सकते हैं, ऐसा होता है। उसमें से किसी ने ये किया हो, एक बार किया, हमने उसकी इज्जत ये चुप रहा, उसको लगा परमिशन मिल गया, परमिट मिला, दूसरी बार भी ये किया, उसको देख के कोई और तीसरा भी आपके साथ ये करेगा। लेकिन जब ये लगातार हो रहा है ना, आप एक बात को सोचिए, आप इसको अलाउ कर रही हैं, आप रिस्पेक्ट नहीं दे रही हैं, आप अलाउ कर रही हैं अपनी जिंदगी में उन सारी चीजों को आने के लिए, तो दैट वहीं पर ये मेरी जिंदगी है, आप में कोई हक ही नहीं है कि आप मेरे रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी कहे, चाहे वो आप मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। नहीं है मतलब नहीं है, आप कोई भी हो, बस। अब इसके साथ अगर आपके साथ मेरा रिश्ता खराब होता है, तो वो रिश्ता ही कहाँ था जी, कि आप मुझे कुछ भी बोलोगे तो अच्छा रहेगा, कुछ मैं अगर पलट के जवाब दूं तो खराब होगा, तो वो रिश्ता कहाँ था। ये तो डोमिनेटिंग एक बात हो रही थी। जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे पहले एक बार सबके बीच में बोलने का मौका दो, बात ही खत्म कर दो, फिर दोबारा और सच आपसे कुछ बहस ही ना करे। सो सिंपल। कहते हैं ना, हम जब बार बार किसी को बहुत बोलने का मौका देते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, इसलिए आपको 4 लोग के बीच में बोल देता है। अच्छाई बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो आप पर हावी ना हो जाए। अच्छाई को अपना, वो कहते हैं ना कि अपना चोला बनाएंगे, लेकिन जब वो आप पर हावी होने लगे, तो उसको अपना मतलब वो बोलते हैं ना बंगाली निजर बर्म करे ना। एक होता है ना कि जब सैनिक जब जाते थे तो एकदम लोहे का चारों तरफ पहन के रखते थे, ताकि बाहर का कुछ भी आग उसको भेद ना कर सके। बिल्कुल उसी तरह से मैं अच्छी हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ अच्छा ही हो। अगर तुम मेरे साथ बुरा कर रहे हो तो सॉरी, मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, लेकिन भगवान तुम्हारा भला करे, तुम में इतनी अच्छाई हो कि तुम ये सब मुझसे तो क्या किसी और के साथ भी ना करो। हाँ, सोल्जर वुमेन ऐसे नहीं बोलती, तो बहुत जरूरी। हाँ, सोल्जर लेडी ऐसे नहीं बोलती हो, कोई बुरा करेगा तो नहीं, मैं ऐसा कहती हूँ
पता है मुझे, इसलिए तो सोल्जर लेडी बोलती हूँ आपको मैं। करेजियस। अच्छा जी, और किसी को? हेलो अर्पिता जी आप क्लियर हो ना? आप क्लियर हो ना अर्पिता जी? हेलो ओके, हेलो थैंक मौसमी यू। मैम। हाँ कौन जी? हाँ प्लीज शर्मी जी बोलिए। হ্যাঁ, বলছিলাম যে অন্য মানুষের সাথে যখন ঝামেলা হয় তখন কিভাবে হোপনোপনো করতে পারি, মানে আমার না ধরেন আমার কোনো রিলেটিভ হলো খুব কাছের, তাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে, তখন আমাকে বলছে, তখন আমি কিভাবে হিল করতে পারি সেটা? আপনি কন্টিনিউয়াসলি এটাই মনের মধ্যে এটাই আপনার থাকবে। उनका कहना है, शर्मिन जी का कहना है कि अगर कोई मतलब दो अदर पार्टी अगर एक दूसरे के साथ झमेला कर रहे हैं और वो आपको उनको बता रहे हैं, तो तब वो किस तरह से हील कर सकती हैं। बस वो कोनो चैन कीजिए, क्योंकि जो भी हम देखते हैं हमारे मेमोरी में रहता है ना। यही मैंने कहा कि मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी झमेला हो रहा है, आपको बता रहे हैं, कुछ भी नहीं, आपको बस कंटिन्यू बस चुपचाप होपोनोपोनो आप करते रहिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, होपोनोपोनो कर रही कोई मत माइंड में लाइए, बिल्कुल थॉट मत लाइए कि क्या होगा, क्या करना है, कुछ सोच ही नहीं है, होपोनोपोनो, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसमें ये कह रही हूँ। জি 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 আচ্ছা আমি একটু বলি, সেটা হচ্ছে মানে আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমার মানে আমি যেটা শিখেছি স্যারের কাছ থেকে, আপনাদের কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে আমি যেটা চিন্তা করছি ওই বিষয়টা নিয়ে ওইটার উপরে কাজ করছি, ওইটার উপরে হিল করছি। যে অন্য একজন বলছে যে তার সিচুয়েশনটা এরকম, তার পরিস্থিতিটা এরকম খারাপ, তো তখন আমি যেটা চিন্তা করছি সেটা নিয়েই আমি আই লাভ ইউ, আই এম সরি, প্লিজ ফরগিভ মি, থ্যাংক ইউ এটা বলছি। ঠিক আছে এটা? शर्मी जी का कहना है कि पूजा जी, शर्मी जी का कहना है कि जब ये कोई उनको कुछ कह रहा है तो फिर वो क्या कर रहे हैं कि मतलब वो सिचुएशन को सोच रही हैं और फिर उसको मतलब वो जो दिमाग के साथ चल रहा है उनको सोचती जा रही है और वो होपोनोपोनो करती जा रही हैं। नहीं, जो बैड मोमेंट है उसको याद करके क्यों होपोनोपोनो, जस्ट आप अपनी माइंड की किलिंग में एक कीजिए ना कि मैंने जो देखा वो दोबारा मेरे साथ ना हो, जस्ट सरेंडर हो जाए और होपोनोपोनो कीजिए कि मैंने जो देखा वो दोबारा ना देखने का मौका। কি বললো মানে মৌসুমী ম্যাম? ব্যাপারটা হচ্ছে দেখুন, যখনই কিছু হচ্ছে না, আপনার তো গুড এবং ব্যাড দুটো মেমোরিজই আপনার মাথার মধ্যে আছে, তখন ওই খারাপ সময়গুলোকে মনে আপনি যখনই কিছু ভাববেন খারাপ মুহূর্তটাও আপনার মনের মধ্যে আসছে, এসব কিছু ভাবারই প্রয়োজন নেই। আপনি জাস্ট কন্টিনিউ হোপোনোপোনোতে যখন কনসেন্ট্রেট করে দিচ্ছেন, আপনার অন্য কোনো মেমোরিজ আসছেই না, এটা অলরেডি আস্তে আস্তে ক্লিন হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ओके, और का क्वेश्चन है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू। अच्छा और किसी का? और कोई नहीं होगा तो फिर मैम प्रेयर स्टार्ट अरे करते हैं। वाह, ये तो सब यस ओके ठीक है, तो आप ओके क्वेश्चनिंग को यही खत्म करते हैं क्योंकि किसका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम अच्छी बात है, प्रेयर की तरफ चलते हैं। जीरो बहुत होके ही अच्छी जाएंगे, बात है। अपने माइंड में डाउट होगा ना सारा क्लियर करके जाएंगे, फिर আজকে কি ডান্স হবে না ম্যাম? ডান্স হবে না? ডান্স করনে নো কি ম্যাম, বলেন? ওটাকে আমরা নেক্সট ইয়েতে রেখেছি। ओके चलिए हील करते हैं, खुद को हील करते हैं। अभी तक जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, बस हमारे साथ अच्छा हुआ और हील करते हैं खुद को। चलिए सब भूल जाइए, आराम से बैठ जाइए, उसे भूल जाइए, में नया पाना उस पे फोकस लगाइए, नए सपने की दुनिया सजाइए। आराम से ओके। ओके फाइन, आराम से आप सब, अगर तकिया लेना हो, थोड़ा पानी वानी पीना हो, आप लोग पी लीजिए, हम लोग ब्रीदिंग करेंगे। ओके मैं काउंट करूंगी, आप लोग तो जानते ही हो, बिल्कुल उसी तरह से करते जाइए। मैं 1 2 3 करूंगी, आप लोग सांस धीरे धीरे सांस लीजिएगा और जिस तरह से पूरा पेट भर्ती हो गया है इस तरह से सांस को लीजिएगा।
सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 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 सांस लीजिए, सांस लिए, ओके। Starting prayer. I am the I. Say with me in your mind. I am the I. I come forth from the void into light. I am the breath that nurtures life. I am the emptiness, that hollowness beyond all consciousness. The I, the id, the all. I draw my bow of rainbows across waters, continuum of minds with matters. I am the incoming and outgoing of the breath, the invisible, untouchable breeze, the undefinable atom of creation. I am the I. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feelings and thoughts of. Mention the issue to be cleaned. अपने challenges को mention करें जो आप clean करना चाहते हैं, heal करना चाहते हैं. Take each and every level, layer, area and aspect of my being to this origin. Analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generations of time and eternity, healing every incident and its appendages based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present, filled with light and truth, God's peace and love. Forgiveness of myself for my incorrect perceptions. Forgiveness of every person, place, circumstance, and events which contributed to these feelings and thoughts. Say with me again. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feelings and thoughts of. Mention the issue to be cleaned. जो भी challenges आप heal और clean करना चाहते हैं उसे mention करें अपने मन ही मन में. Take each and every level, layer, area
and aspect of my being to this origin. Analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generations of time and eternity, healing every incident and its appendages based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present filled with light and truth. God's peace and love, forgiveness of myself for my incorrect perceptions, forgiveness of every person's place, circumstances, and events which contributed to these feelings and thoughts. Say with me again. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feelings and thoughts of mention the issue to be cleaned. जो challenges, issues आप clean and heal करना चाहते हैं उसे mention करें अपने मन ही मन में. Take each and every level, layer, area and aspect of my being to the origin. Analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generation of time and eternity, healing every incident and its appendages based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present filled with light and truth. God's peace and love, forgiveness of myself for my incorrect perceptions, forgiveness of every person, place, circumstances, and events which contributed to these feelings and thoughts. Say with me last time. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feeling and thoughts of mention the issue to be cleaned. अपने इशू या चैलेंजेस को मेंशन करें जो आप क्लीन और हील करना चाहते हैं मन ही मन में. Take each and every level, layer, area and aspect of my being to this origin. Analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generations of time and eternity, healing every incident and its appendages based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present filled with light and truth. God's peace and love, forgiveness of myself for my incorrect perceptions, forgiveness of every person, place, circumstances, and events which contributed to these feelings and thoughts. Divine Creator, Father, Mother, Son, as one. If I take your own name, खुद का नाम लीजिए. My family, relatives and ancestors have offended you in thoughts, words, deeds and actions since the beginning of our creation to the present. We ask your forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative memories, blocks, energies and vibrations, and transmute these undesirable energies into pure light. And it is done. Closing prayer. Say with me in your mind,
The peace of I, peace be with you. All my peace, the peace that is I, the peace that is I am, the peace for always, now and forever and evermore. My peace I give to you, my peace I live with you, not the world's peace, but only my peace, the peace of I. Now this is the time to say the 4 magical phrases of profound ancient Hawaiian healing forgiveness prayer Ho'oponopono. Say with me loudly. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Thank you. Thank you. कुछ देर इस ब्यूटीफुल एनर्जी में खुद को रहने दें, खुद से प्यार करें, खुद के साथ बने रहें। ये जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, यही आपकी ट्रू बीइंग है, यही आपकी असल पहचान है, यही आप हो, यही आप हो, यही आप हो। अब धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर नीचे करें, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अपने सर को ज़रा सा लिटिल राइट की तरफ मोड़ें, ज़रा सा लिटिल लेफ्ट की तरफ मोड़ें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, समय लेकर पूरे समय के साथ धीरे धीरे अपना आंखें खोलें। और जैसे ही आप अपने आंखें खोलें, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करें और थोड़ा तेज कुछ देर के लिए अपने हाथों को होल्ड करें और अपने हाथों के बीच के एनर्जी को, सेंसेशन को, वाइब्रेशन को फील करें। ये वही लव वाइब्रेशन है जो आपने अभी अभी अपने अंदर से क्रिएट किया है। ये एनर्जी कहीं बाहर से नहीं, आपके भीतर से आई है और यही एनर्जी आपको हमेशा 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 स्वस्थ, खुश और शांति में समाये रखेगी।
अब अपने हाथों को अपने क्राउन चक्र के ऊपर रख दें। धीरे धीरे अपने आंखों पे ले आए, कुछ देर रुकें और फिर अपने हाथों को अपने पूरे बॉडी में, बॉडी के किसी भी जगह पे अगर पेन है, तकलीफ है, तो वहाँ पे अपने इस हाथ को फेर दें और धीरे धीरे आप रिलैक्स मोड में आ जाएं। हमारा ये मेडिटेशन संपूर्ण हुआ। इस प्रेयर के बाद, हेलो, सुन रहा है मुझे? दे रही हूँ मैं? ओके। इस प्रेयर के बाद मैं सबसे पहले 2 इंसान की तारीफ करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रही हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। एक तो आरती इतना कर रही है, और इतना मतलब मैं देख रही थी कि जब वो प्रेयर कर रही हैं, वो मतलब जैसे फील होता है ना, बिल्कुल फील करके, और टोटली स्माइल करती हैं वो कंटिन्यू, जैसे हम एकदम जी रही हूँ उनको, और बहुत बहुत खुश लग रही। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपको इस तरह से देख के। अपना तो आप वीडियो कॉल रखती हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपको देख के, बहुत ग्लो कर रही हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। कैसा रहा आज का दिन आरती? बहुत अच्छा लगा, लग रही है मुझे तो। हाँ, एकदम ऑसम था मैम। ओके, इस तरह से खुश रहिए। और एक है हमारी कुलदीप जी। ओह, ऑसम। इतना ग्लो कर रही है, इतना ग्लो कर रही है कि क्या कहे। आप सब देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, क्योंकि मैं झूठ बोलती नहीं। सच में मैम, मैं अंदर से भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, बस यही है जो ग्लो कर रहा है। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये ना सच में है कि एक प्रेयर हमारे अंदर इतना कुछ कर रहा है कि टोटली हम सब चेंज हो रहे हैं, ग्लो कर रहा है। अभी तो हमें पता है कि बाजार के केमिकल कुछ टॉपिक लाएंगे, एंड फिर हम लोग ग्लो करना शुरू करेंगे, लेकिन ये किसी प्रेयर से ये हो रहा है, तो ये अमेजिंग है। अच्छा, आप सबसे एक बात कहनी है, सब जब भी कोई प्रेयर कर रहे हो, जब भी प्रेयर को कर रहे हो, आप लोग हाथों रब कर रहे हो, हाथों में जो स्पेस होता है, स्पेस को थोड़ा सा रखिए। और जो क्राउन चक्र के ऊपर कहते हैं ना, तो क्राउन चक्र के ऊपर आप सब क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं, बस यूं दोनों हाथों के। एक हाथ से मैंने माइक पकड़ा है, इसलिए दूसरा हाथ में दिखा नहीं सकते। इस तरह से दोनों हाथों को जस्ट ये। ओके, एक तो ये रहेगा, दोनों हाथों में। यस शर्मिन जी, यस मैम एग्जैक्टली, एक बात एकदम थोड़ा सा ये। हाँ, पूजा मैम, आप प्लीज एक बार दिखा दीजिए। हाथ रफ करें ना, तो आपकी एनर्जी है ना, ग्राउंड चक्रा, फोर आईज, फेस, नोज, एंड आपकी चिक और आपके गले, यहाँ पे आपकी एनर्जी दीजिए। पूरा आपका जो मेडिटेशन, आपकी एनर्जी ना पूरी बॉडी में आ जाएगी। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ग्राउंड चक्रा, फोरहेड, आपकी आईज, आपका फेस, आपकी पूरी एनर्जी आपकी आ जाएगी। जी, थैंक यू जी। और क्राउन चक्र के ऊपर जब रखिए, तो थोड़ा सा यू स्पेस करके, बस थोड़ा ऐसे, क्योंकि सेंसेशन जो है वो आ रही है। इस तरह से रखिए नहीं, जस्ट ऐसे। ओके, शर्मिन जी जिस तरह से आपने दिखाया, इटली भाई, यस, ओके, ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, सबको ना एक बात कह दूं, अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी पूछने में या झिझक हो रही है, या आप रिलेशनशिप को लेकर कुछ